आजाद सहाफत का अलमबरदार, बोल नहीं मानेगा हार। दबाव, पाबंदियां, एंकर पर्सन समी इब्राहिम और जमील फारूकी को चैनल से निकालने से बोल का इनकार। बोल बना सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान की पुकार। दबाव के बावजूद बोल हक व सदाकत की आवाज के लिए बरसरे पैकार। बोल ने दिया शहीद अरशद शरीफ को प्लेटफॉर्म। हकीकी सहाफत के लिए बोल, आज़ादी इजहार के लिए बोल, पाकिस्तान की आवाम के लिए बोल। प्रेस रिलीज में बोल इंतजामिया का ना झुकने का अज़्म। पाकिस्तान की हकीकी आवाज़ बोल की आवाम से दुआओं की दरख्वास्त। आवाम का बोल न्यूज़ से भरपूर इजहार यकजहती। बोल चैनल को देखते हैं, बहुत अच्छा चैनल है, हक सच पे चलता है और बहुत अच्छी न्यूज़ वगैरह भी देता है। बोल बहुत अच्छा चैनल है, इंशाल्लाह ये ऐसे ही चलता रहे। बोल बहुत अच्छा चैनल है और अच्छी खबरें देता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला यूं ही चलता रहे और कामयाब करे। आज बोल टीवी वाले शुएब शेख को उन्होंने, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शुएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियाँ दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल टीवी हमें उठा रहा है। मैं जो भी आज इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और जो हैंडलर्स हैं इनके, मैं आप सबको पैगाम देना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तानी कौम है, इंसान है, भेड़ बकरियां नहीं है कि हमें डरा धमका के आप जिधर मर्जी चाहे मोड़ दें। शुएब शेख की जिंदगी को खतरा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कौम को बड़े खतरे से आगाह कर दिया। कहा बोल के खिलाफ हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। शुएब शेख पर मुश्किल वक्त है, इंशाअल्लाह अच्छा दौर आने वाला है। बोल न्यूज़ डट कर हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला कर रहा है, हक और सच की जंग लड़ रहा है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को कुराल से रवात तक रैली की इजाजत दे दी। एनओसी जारी कर दिया गया। रेड जोन और दीगर इलाकों में दफा 144 नाफिज रहेगी। तहरीक इंसाफ के कारकुन रवात पहुंचने लगे। इमरान खान रवात में वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। रावलपिंडी पहुंचने की तारीख का ऐलान करेंगे। कारकुन पुरजोश। इलेक्शन का ऐलान होने के बाद भी हकीकी आज़ादी की तहरीक जारी रहेगी। इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। कहा जिसका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं, उसे मुल्क के फैसले करने का इख्तियार है। क्या ऐसे शख्स को आर्मी चीफ तैनाती के फैसले का इख्तियार होना चाहिए? नवाज शरीफ शिकस्त के डर से इलेक्शन का फैसला नहीं कर रहा। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात। मुश्तरका तहकीकाती टीम की मुल्जिम नवीद से पूछगछ। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और हमले से कब्ल और बाद की वीडियो का जायजा। इखलाकियात देखें, ना ही सहाफती इक़दार। जंग अखबार की इमरान खान और 22 करोड़ अवाम का मजाक उड़ाने की भोंडी कोशिश की। कार्टून बनाकर सहाफत का जनाजा निकाल दिया। बोल न्यूज के आवाज उठाने पर शायान अली की वापसी। सोशल मीडिया कारकुन पहले से ज्यादा पुरअज़्म ट्वीट में लिखा, वापस आ गया हूं, नून लीग मिठाई वापस पैक कर ले। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, बदउनवानों के खिलाफ एहतजाज करता रहूंगा। पीटीआई के मुतहर्रिक कारकुन का नून लीग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी ऐलान। बोल से इजहार तशक्कुर। बोल न्यूज ने 12 नवंबर को शायान अली के गायब होने की खबर नश्र की थी। कराची में इस्लामिया कॉलेज के लिए मुतबादल जगह फराहम न करने पर तलबा का एहतजाज। पुलिस और तलबा में झड़पें। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग, तलबा का पथराव। इलाका मैदान जंग बन गया। कई तलबा गिरफ्तार। स्टील मिल से रोज करोड़ों रुपए का स्टील और तांबा चोरी। बोल ने मुल्जिमान के गिरोह का सुराग लगा लिया। फुटेज में मुल्जिमान खुफिया रास्तों से फरार होते हुए देखे जा सकते हैं। पुलिस एहलकार रिश्वत लेकर आंखें बंद कर लेते हैं। महंगाई ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में मजीद 0.26% इजाफा। मजमूई शरह 28.67% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 23 अशिया की कीमतें मजीद बढ़ी। प्याज, टमाटर, अंडे सब महंगा हो गया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजरिमाना तहकीकात की निगरानी के लिए जैक स्मिथ को स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया।
ट्रंप ने फैसले को सियासी और गैर मुनसिफाना करार देकर मुस्तरद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप 2024 का सदारती इंतखाब लड़ने का ऐलान कर चुके। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, बाइडन इंतजामिया निज़ाम इंसाफ को सियासी नहीं बनाएगी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तकर्री के फैसले का इल्म सदर को नहीं था। इल्म का एक और दरख्शां बाब बंद। मुफ्ती आजम में पाकिस्तान और सद जामिया दारुल उलूम कराची मौलाना मुफ्ती रफ़ी उस्मानी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल सुबह 9 बजे जामिया दारुल उलूम कराची में अदा की जाएगी। तदफीन जामिया दारुल उलूम कराची के कब्रिस्तान में होगी। मरहूम मुफ्ती रफ़ी उस्मानी मुफ्ती तकी उस्मानी के बड़े भाई थे। मरहूम वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सरपरस्त थे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर का मुफ्ती साहब के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। उनकी दीनी खिदमात को खिराज तहसीन पेश। मारूफ स्टेज अदाकार तारिक टेडी लाहौर में इंतकाल कर गए। नामवर कॉमेडियन जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। कई रोज से अस्पताल में जेर इलाज थे। तारिक टेडी के इंतकाल पर साथी फनकारों का इजहार अफसोस। तलाक की अफवाहों के बाद शुएब सानिया की पहली बार एक दूसरे के हमरा वीडियो मंजर आम पर आ गए। स्टार जोड़ी के नए आने वाले शो की शूटिंग सेट की तस्वीर और वीडियोस वायरल। और दुनिया फुटबॉल का सबसे बड़ा मेला कतर में। फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कल होगा। 32 टीमों के दरमियान 64 मुकाबले होंगे। टीमों को 8 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया। हर ग्रुप में 4 टीमें शामिल हैं। फातेह टीम चमचमाती ट्रॉफी के साथ 4 करोड़ 40 लाख डॉलर की हकदार ठहरेगी। ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड फेवरेट। इवेंट का इफ्तिताही मैच कतर और इक्वाडोर के दरमियान होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।